कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान भारती फर्स्ट में आज हम लोग इसके पहले चैप्टर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। टेलीविजन के आविष्कारक हैं वोल्टा, न्यूटन, सीवी रमन, जॉन लोगी बेयर्ड। तो टीवी के आविष्कारक हैं जॉन लोगी बेयर्ड। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत और निरीक्षण। तो देखिए जिज्ञासा, परीक्षण और निरीक्षण तो है वैज्ञानिक विधि के चरण, लेकिन सिद्धांत नहीं है, तो इसको हम टिक कर देंगे। भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, हरगोविंद खुराना। हम नाम से ही इसको पहचान सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। घ नंबर है ओजोन परत में छिद्र का कारण है ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ओजोन परत में छिद्र का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि एसी और रेफ्रिजरेटर के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमें कॉपी पर लिखना है, तो उनको हम कॉपी पर कर लेंगे। दूसरे का है 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो हमें 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिख देने हैं और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के। बुक में जो लिस्ट है हमें उसी में से कोई 2 नाम लिख देने हैं। तो हमने लिख दिया है विक्रम साराभाई और कल्पना चावला। विदेशी वैज्ञानिक में एडवर्ड जेनर और चार्ल्स बेबेज। दूसरे का ही खा नंबर है विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो हमने लिखा है पहली समस्या, पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा जैसे रोग हो रहे हैं। और दूसरा लिखा है रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित में स्तंभ क व स्तंभ ख से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर हम स्तंभ क से ख को यहाँ पटरी से भी सम्मिलित कर सकते हैं, या फिर कॉपी में स्तंभ क के ठीक सामने स्तंभ ख का उत्तर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका संबंध है प्रक्षेपण शास्त्र से, और मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ऐसे ही माइकल फैराडे ने डायनमो बनाया था और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। 4 नंबर प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे खाली जगह है। एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, तो इस उपग्रह का नाम है एडुसैट, वही हमें यहाँ लिखना है। वायु यातायात का साधन है वायुयान। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कहाँ प्रदूषण होता है? मृदा में, यानी मिट्टी में। प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत, और परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में। हम किसी भी क्रम में इनको भर सकते हैं। 5 नंबर के प्रश्नों का उत्तर हमें एक शब्द में देना है। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। तो दूर देशों की सचित्र जानकारी मिलती है हमें टेलीविजन से। और अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक थे थॉमस एल्वा एडिसन। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 है, इन्हें हम कॉपी पर ही करेंगे। प्रश्न 6 कह रहा है किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में विक्रम साराभाई हैं और कल्पना चावला हैं। अगला प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन तथा इंडोस्कोपी जैसी जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाओं एवं शल्य क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज संभव है। क्वेश्चन 8 है वर्तमान समय में संचार माध्यम के क्या क्या साधन संभव हैं? तो वर्तमान समय में संचार माध्यम के विभिन्न साधन जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि सरलता से उपलब्ध हैं।